मैं इसलिए दूसरी बातों पर बाद में जाऊंगा। मेरा ये कहना है कि लोग समझें, पाकिस्तान और चीन से जो इस पूरे इलाके में जब खतरे पैदा होते हैं तो इन यात्राओं का महत्व पूछाता रहे। इस समय विदेश चले गए, संसद चल रही है, भाई वो भारत कितनी आगे तरक्की कर रहा है उसके बहान वहां सुनाते हैं, लोगों को बताते हैं आइए इन्वेस्ट करिए, या हम आपके यहाँ क्या कर सकते हैं, हम करने को तैयार हैं, हम आपको और टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं, हम आपको आर्थिक जहां भी सहायता की जरूरत है वो भी करेंगे। आर्थिक उस रूप में कि कई वहां स्कूल है, एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज है, टेक्नोलॉजी है। इस समय खाड़ी के देश भारत की तरफ देखते हैं, वो यूरोप अमेरिका की तरफ भी देखते थे लेकिन भारत की तरफ देख रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हाँ जी, मुकाबला तो प्रधानमंत्री मोदी से करना है, तो चाहे संसद छोड़ करके अपने लोगों को बेसहारा छोड़ करके, जिसको कह सकते हैं, क्योंकि विपक्ष में तो उनको नेता है वो प्रतिपक्ष के, प्रधानमंत्री का कार्य तो दूसरे लोग करते ही हैं, लेकिन वहां तो वो जिम्मेदारी किसको, भाई बहन किसी को बहन को ही दे सकते हैं। तो उन्होंने ठीक से अपना चले गए जर्मनी में, जाकर कहा कि भारत में उत्पादन ठीक से नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब वहां बहुत खराब हालत है। मैंने आप हतोत्साहित कर रहे हैं जर्मनी, जबकि हमारा सबसे बड़ा अच्छा ट्रेड पार्टनर रहा है। अब जर्मन को क्या समझ में आएगा, लेकिन हम वहां जाकर के कह दें, वो अपना कुछ तो भारत विरोधी प्रचार तो कर सकते हैं। बहरहाल मैं भी आज राहुल गांधी की आलोचना का विषय आज मेरा नहीं है। ओमान का जिस तरह का वहां का मैं बाकायदा नाम गलत न कहूं इसलिए डक्कम पोर्ट जो वहां का है वो हिंद महासागर और रणनीतिक समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और ओमान का, और इसी तरह से जॉर्डन का भी सामरिक महत्व है। पूरा खाड़ी के देश से, पश्चिम एशिया से आगे दुनिया में कहां कहां क्या स्थितियां हो सकती हैं। तो हम भारत ने एक तरफ दक्षिण एशिया तो अपना है ही, पूर्व एशिया जापान के साथ, दक्षिण कोरिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, मलेशिया के साथ भारत के संबंध कितने प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। तो पश्चिम एशिया में कई बार लोगों को शंका होती थी कि भाई बीजेपी का प्रधानमंत्री हो, नरेंद्र मोदी होंगे तो कैसे उनके साथ, यहां तो ये इसीलिए बढ़ा चढ़ा करके जो सो कॉल्ड वेस्टर्न मीडिया है वो दुष्प्रचार करता रहता है कि मुस्लिम बड़ा संकट में है, उनके लिए और यहाँ के भी कुछ एक्टिविस्ट सो कॉल्ड बाहर से फंडेड जो लोग हैं वो यही कहेंगे देखिए उनके लिए बड़ा हो रहा है। यहाँ अपराधी माफिया पर हो रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी कम से कम स्वयं या उनकी सरकार उन फैनेटिक लोगों का समर्थन नहीं करती जो चाहे हिंदूवादी के नाम पर भी कुछ करते हों।